जय गुरुदेव। आज दिनांक 23 फरवरी 2024 का दिन और स्वामी जी की जेल कथा का 6वां भाग आपको आज डाला जाएगा, जो डॉक्टर जवाहरलाल शर्मा द्वारा रचित पुस्तक है मुक्ति दिवस एवं जेल कथा। और आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवे, जिसमें मौजूद हैं हम। जय गुरुदेव आश्रम संगत भरतपुर का ये छोटा सा स्थान जो आगरा टू जयपुर मार्ग पर स्थित है, जहाँ पर आप देखिए भारी संख्या में वाहन इस समय जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा इस समय देखने को आपको मिला हुआ है। और हमारे इस आश्रम पर फूलों की बरसात यहाँ हो रही है। काफ़ी तादाद में यहाँ फूल खिले हुए हैं। और सामने स्वामी जी की कुटिया आप देख रहे हैं, जहाँ पर स्वामी जी कुटिया में विराजमान रहते हैं। पीछे निर्माण के लिए यहाँ पर पत्थरों की व्यवस्था की गई है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मुक्ति दिवस एवं जेल कथा स्वामी जी का ये 6वां भाग आज 23 फरवरी 2025 को आपको डाला जा रहा है। आशा है आप स्वामी जी की इस कथा को सुनकर स्वामी जी के प्रति भावपूर्ण हो जाएंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। कितनी कितनी यातनाएं देने के बाद स्वामी जी भी जेल में हमारे लिए कष्टों को सहते रहे, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जय गुरुदेव। ये है मुक्ति दिवस एवं जेल कथा। ये पुस्तक है जिसमें स्वामी जी की लिखा हुआ है। इसमें प्रस्तुति है डॉक्टर जवाहरलाल शर्मा, शंखनाथ प्रकाशन, मधुबनी बलिया द्वारा इस पुस्तक का निर्माण किया गया। इसी पुस्तक में से मैं आपको आज 6वां भाग डाल रहा हूँ। और 7वां भाग आपको अगले महीने यानी मार्च में 22 तारीख को डाल दिया जाए, क्योंकि 23 तारीख को मुक्ति दिवस मनाएंगे। इसमें मुक्ति दिवस मनाने की प्रतिक्रिया बताई गई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप पिछले 5वें एपिसोड से थोड़ा सा भाग मैं आपको सुना रहा हूँ, उसे आप प्रेमपूर्वक सुनिए। सादर जय गुरुदेव। गुरुदेव 6वां भाग आप इस समय देख रहे हैं। और 5वें भाग से मैं आपको थोड़ा बतलाता हूँ कि 18 फरवरी को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अचानक से ही लोकसभा को भंग कर दिया। 18 फरवरी 1977 को लोकसभा को बंद कर दिया गया। लोकसभा का चुनाव कराने की घोषणा हो गया। सभी राजनीतिक बंदी और कांग्रेस पार्टी के विरोधी लोगों ने को जेल में से जो बंद किया गया था उस सबको छोड़ दिया गया। किंतु इंदिरा गांधी का बाबा जय गुरुदेव को जेल की यातनाओं से छोड़ने के लिए कोई आदेश नहीं आया। यानी इस प्रकार गुरु महाराज को जेल में से छोड़ने का किसी प्रकार का कोई जेल अधिकारियों को आदेश नहीं आया। और आगे देखते हैं क्या होता है। बीड़ी हटाने तक के लिए भी कोई आदेश नहीं आया। और गुरु महाराज को वही बीड़ियां पहनाए रखी। अब लोगों के लिए कहीं भी जाने आने में आपातकाल के जुल्म का भय नहीं रहा। राम श्रोमणी मिश्रा 19 फरवरी 1977 को राजू त्रिपाठी को उनकी सेवाओं के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए बंगलौर से जौनपुर के लिए चल पड़े और रेलगाड़ी में बैठ गए। ट्रेन से यात्रा करते हुए बीच बीच में कई जगह ट्रेन को बदलते हुए 21 फरवरी 1977 को जौनपुर पहुंचे। और वहां से मूर्त यादव, जिनको बड़े बाबूजी कहते हैं, से मोहल्ला जोगियापुर के निवास पर जाकर उनसे मिले और स्वामी जी का हाल और अपनी यात्रा का हाल बताकर बड़े बाबू को स्वामी जी द्वारा दिया हुआ पत्र दिया। स्वामी जी ने उन पत्रों को दिल्ली में जाकर लाल कृष्ण आडवाणी और मोरारजी देसाई को देने को कहा था। स्वामी जी ने उन पत्रों को जो लिखा था वो लाल कृष्ण आडवाणी और मोरारजी देसाई के लिए देने के लिए कहा था। वो पत्र उन्हें उनको सुपुर्द कर दिए। बड़े बाबू ने राम श्रोमणी मिश्रा से कहा है कि आप ही इस काम को करने के लिए सक्षम हैं, इसलिए आप यहाँ से दिल्ली जाइए और इन पत्रों को देकर फिर आइए। बड़े बाबू के ऐसा कहने पर उसी दिन यानी 21 फरवरी 1977 को ही जौनपुर से चलकर 22 फरवरी 1977 को दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में फिर पहले मोरारजी देसाई के बंगले पर गए तो उनसे भेंट हो गई। मिश्रा जी ने मोरारजी देसाई को बाबा जय गुरुदेव का दिया हुआ पत्र उनको दे दिया। मोरारजी देसाई ने मिश्रा जी से बाबा जय गुरुदेव का हाल के बारे में जानकारी लिया। इसके बाद मिश्रा जी लालकृष्ण आडवाणी के बंगले पर पहुंचे। मोरारजी देसाई से मिलकर के
और वो गुरु महाराज का हालचाल बता करके लाल कृष्ण आडवाणी जी के बंगले पर पहुंच गए। वे बंगले पर नहीं थे, यानी लाल कृष्ण आडवाणी जी बंगले पर नहीं थे। उनकी पत्नी मिली तो बताया कि वे शाम के समय मिलेंगे। उन्होंने मिश्रा जी को बैठक में बैठने को कहा तो मिश्रा जी बैठ गए। उन्होंने मिश्रा जी को पानी लाकर दिया तो मिश्रा जी ने पानी भी पी लिया। लाल कृष्ण आडवाणी जी की पत्नी को मिश्रा जी ने बाबा जय गुरुदेव द्वारा बताई जाने वाली सत्संग की बातों को बताया, जिसको उन्होंने बड़ी रुचि लेकर सुना। वहाँ आधा घंटा हो गया तो मिश्रा जी वहाँ से चले आए और फिर शाम को वहाँ पहुँचे। लाल कृष्ण आडवाणी वहाँ आ गए थे। वे कमरे में से निकल कर बैठक में आए, तब मिश्रा जी ने उनको स्वामी जी का दिया हुआ पत्र दे दिया। आडवाणी जी मिश्रा जी से खड़े खड़े ही आधा घंटे तक स्वामी जी के बारे में बात करते रहे, लेकिन मिश्रा जी को बैठने के लिए नहीं कहा। खड़े खड़े ही मिश्रा जी ने आडवाणी जी को जो पत्र दिया उनसे आधा घंटा बात किया। उसके बाद वहाँ से वो चले आए। मिश्रा जी ने उन पत्रों को खोलकर पढ़ लिया था। उसमें स्वामी जी ने इस राष्ट्र के प्रमुख नेताओं को ऐसा संदेश लिखा था कि जिस तरह से मुर्दे की रखवाली तब तक करते हैं जब तक कि वह जलकर खाक नहीं हो जाता है, ठीक उसी तरह से चुनाव में देश भर में मत पेटियों की रखवाली करें। यानी ये उन्होंने इन नेताओं को, जो लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, इनके जो साथी थे, सबको ये सचेत किया गया था कि आप जब तक मत पेटियों की रखवाली करें जब तक कि घोषणा पूर्ण नहीं हो जाए, यानी मतों की गिनती पूर्ण नहीं हो जाए। पत्रों का हस्तगत कराने के बाद राम श्रवण मिश्रा दिल्ली से जौनपुर वापस आ गए और अपनी नौकरी पर हाजिर हो गए। इस तरह से राम श्रवण मिश्रा ने बाबा जय गुरुदेव का बंगलोर जेल में इंदिरा गांधी द्वारा बंद किए जाने की घटना का अच्छी तरह से पता लगाया, जिससे इंदिरा गांधी द्वारा बरेली जेल से निकाल कर बंगलोर जेल में भेजने तक के पूरे गोपनीय भेद का पता लगा लिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आगे जो छठवां भाग है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। बाबा जय गुरुदेव को 25 दिन तक बंगलोर के सेंट्रल जेल में बंद रखने के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सलाहकार अधिकारी ओम मेहता ने 22 फरवरी 1977 को बंगलोर सेंट्रल जेल के सुप्रिंटेंडेंट को वायरलेस से कहा कि स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव को आज ही तुरंत दिल्ली भेजें। उनका आदेश पाकर बाबा जय गुरुदेव को डंडे वाली बेड़ी तथा हथकड़ी लगाए हुए जैसे कि उनको बंगलोर जेल में भेजा गया था। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने उनको बंद गाड़ी में संगीनधारी सिपाहियों की निगरानी में बंगलोर एयरड्रोम पर भेज दिया। एयरड्रोम पर प्रधानमंत्री के निर्देश से एक स्पेशल जहाज खड़ा था। बाबा जय गुरुदेव को उस जहाज के संगीनधारी सिपाहियों के साथ दिल्ली भेज दिया गया। जहाज दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा। बाबा जय गुरुदेव को जहाज में से उतार कर एक बंद गाड़ी में बैठा गया जिसमें संगीनधारी सिपाही तैनात थे। वहां से एसपी इंटेलिजेंस के साथ उनकी निगरानी में उन्हें दिल्ली तिहाड़ जेल, सेंट्रल जेल में पहुंचा गया। प्रधानमंत्री के आदेशानुसार जेल में उनको ले जाकर एक साफ सुथरे कमरे में ले जाया गया। उसके बाद बाबा जय गुरुदेव को पहनाए गए लोहे की डंडे वाली बेड़ी तथा हथकड़ी को 24 फरवरी 1977 को कटवा दिया गया। वे कमरे में वहीं रहे। उनके पास से संगीनधारी सिपाहियों को हटा दिया गया और उनसे मिलने के लिए लोगों को भी छूट दे दिया गया और अब उनको जेल में पर्याप्त जरूरी सुविधाएं दी जाने लगी। उनसे मिलने के लिए रोज ही 10-15 लोग आने लगे। खुफिया पुलिस के लोग भी आते रहते थे। इस प्रकार स्वामी जी से 24 फरवरी 1977 को जो हथकड़ियाँ बेड़ियाँ थी उनको खोल दिया गया और उनको साफ सुथरे कमरे में रखा गया और जो वहाँ सुविधा दी जाने वाली थी वो सुविधा वहाँ में उनको मिलने लगी और लोग भी उनसे मिलने आने लगे। 10-15 लोग उनसे डेली प्रतिदिन मिलने लगे। ये माहौल अब बनता हुआ जा रहा है। अब आगे देखते हैं और भी क्या गुरु महाराज के साथ में बातें होती हैं। जय गुरुदेव। इसके बाद एक दिन फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सहयोगियों का एक विशेष दल बाबा जय गुरुदेव से उनके कमरे में पहुंचकर मिला। उसमें सीबीआई के डायरेक्टर देवेंद्र कुमार सैन, दिल्ली के उपराज्यपाल कृष्ण चंद्र और इंदिरा गांधी के तांत्रिक सहयोगी गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे। उन लोगों ने बाबा जय गुरुदेव को प्रलोभन देकर उनसे कांग्रेस पार्टी का समर्थन कराना चाहा। उन्होंने कहा कि आप अभी 2 करोड़ रुपए ले लीजिए, आपके आश्रम के कब्जा किए गए सभी जमीनों और संपत्तियों को वापस दे दिया जाएगा तथा देश में जहां कहीं भी आप चाहेंगे
आपको आश्रम के लिए जमीन दे दिया जाएगा, आपके आने जाने की सुविधा के लिए आपको हेलीकॉप्टर दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री चाहती है कि आप उनके कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर दें तथा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने के लिए अपना अपील जारी करें। बाबा जय गुरुदेव ने तब उनसे कहा कि मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि अपील कैसे करते हैं, लाओ तो देखेंगे। इसके बाद वे चले गए। इस प्रकार इंदिरा गांधी द्वारा भेजे गए वहाँ कुछ आदमी भेजे गए जो ये चाहते थे कि बाबा हमारे जय गुरुदेव कांग्रेस का समर्थन कर दें और अपने अनुयायियों के लिए एक आदेश निकाल दें कि आप कांग्रेस को समर्थन दें, कांग्रेस को वोट दें। लेकिन महात्मा जी ने क्लियर मना कर दिया कि मैं अपील करना नहीं जानता हूँ, आगे मैं देखेंगे। फिर इंदिरा गांधी के चाटकारों ने चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए अपील का एक लंबा चौड़ा ड्राफ्ट भी बनाया। इंदिरा गांधी ने उसे देखकर उनसे कहा कि जिस तरह से भी बाबा माने उनसे इस अपील के ड्राफ्ट पर उनका हस्ताक्षर करवा लेना। दिनांक 28 फरवरी 1977 को कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए जनता का नाम जारी किए करने हेतु अपील की ड्राफ्ट को लेकर वे लोग बाबा जय गुरुदेव जी के पास उनके कमरे में आए। यानी 28 फरवरी 1977 को चुनाव होना था और इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि आज जय गुरुदेव को जाने आई हैं वो सभी गुरु महाराज के कहने से हमें वोट दें, जिससे हमारी सरकार पनह बन जाए। उनमें से सीबीआई के डायरेक्टर देवेंद्र कुमार सेन ने उस ड्राफ्ट को पढ़कर बाबा जय गुरुदेव को सुनाया और बोले कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप इस अपील के ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर कर दें। इस पर बाबा जय गुरुदेव ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तब सीबीआई के डायरेक्टर ने बाबा से कहा कि आप इस अपील पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री आपको इसी तरह से आगे 3 साल तक सलाखों के भीतर जेल में बंद रखेगी। सेन की इतनी बात सुनकर बाबा जय गुरुदेव एक छड़ी जो उस वक्त भी अपने हाथ में लिए हुए थे उसको पटकते हुए सेन से जोर आवाज में बोले कि क्या कहा आपने, आप होश में है कि किससे बात कर रहे हैं? किसी महात्मा को कभी ललकाना नहीं चाहिए, सुन लीजिए मेरी बात। स्वामी जी बोले कांग्रेस खत्म। दोबारा बोले कि मैं 24 मार्च 1977 तक जेल से बाहर आ जाऊंगा। और तीसरी बात वो बोले कि 4 दिनों तक यानी 24 मार्च से 28 मार्च तक इमरजेंसी लगी रही तो अंदर वाले बाहर और बाहर वाले अंदर होंगे। इतना कहकर बाबा जय गुरुदेव उठकर कमरे से बाहर चले गए। इंदिरा गांधी के भेजे गए वे सभी चाटुका नेता और अधिकारी क्षुब्ध होकर वापस चले आए। इसके बाद बाबा जय गुरुदेव ने जनता पार्टी को वोट देने और जिताने के लिए जनता के नाम अपना एक अपील जारी कर दिया। गुरु महाराज ने इसके बाद जनता पार्टी जो समय बनी थी, जिसके मोरारजी, अटल बिहारी वाजपेयी, काफी नेता उस समय के थे, सबको जिताने के लिए अपने अनुयायियों के लिए एक आदेश कर दिया और उनकी जनता पार्टी को वोट देने की अपील को अखबारों में 3 और 4 मार्च को प्रकाशित भी कर दिया गया। पूर्व घोषित निश्चय समय पर पूरा देश में लोकसभा का चुनाव का परिणाम आने पर सन 1952 से केंद्र सरकार के सत्ता पर अपील आसीन निरंकुश कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। और जैसे ही चुनाव की गिनती हुई वोटों की, कांग्रेस का वहां सफाया हो गया। इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी की करारी हार हो गई। भारत में गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी का 22 मार्च 1977 को विधिवत शासन हो गया। विधवा स्त्री प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जनता पर थोपी गई आपातकाल की हमेशा के लिए समाप्ति हो गई। बाबा जय गुरुदेव की दिनांक 24 जून 1975 को बस्ती जिले के चकिया ग्राम में 10 लाख लोगों के बीच की गई भविष्यवाणी। मैंने 20 करोड़ लोगों को जगा दिया है। अब चुनाव चाहे 75 में करा लो या 76 में, वर्तमान की सरकार समाप्त हो जाएगी। अक्षर से सत्य हो गई। यानी इससे पहले ही गुरु महाराज ने 24 जून 1975 को बस्ती जिले के चकिया ग्राम में 10 लाख लोगों के बीच में ये भविष्यवाणी की गई थी कि मैंने 20 करोड़ लोगों को जगा दिया है। अब चुनाव चाहे 75 में करा लो या 76 में, वर्तमान की सरकार समाप्त हो जाएगी। और ये ऐसा ही हुआ। देश में 22 मार्च 1977 को जनता पार्टी का शासन हो जाने पर अगले दिन दिनांक 23 मार्च 1977 को दिल्ली के तिहाड़ सेंट्रल जेल से स्वामी जी यानी बाबा जय गुरुदेव को अपराह्न 3 बजे रिहा हुए। उनके दर्शन और स्वागत के लिए जेल के गेट पर उनके सैकड़ों प्रेमियों की भीड़ इकट्ठी हो गई। स्वामी जी महाराज
बाबा जय गुरुदेव के जेल के गेट के बाहर आते ही प्रेमियों ने परमात्मा का नाम जय गुरुदेव नाम किसका, परमात्मा का इत्यादि उद्घोष करते हुए फूल मालाओं के द्वारा श्रद्धा से अर्पित करते हुए उनका भव्य स्वागत किया। बाबा जय गुरुदेव ने 29 जून 1975 से 22 मार्च 1977 तक 633 दिन यानी 633 दिन आगरा सेंट्रल जेल में, 468 दिन बरेली जेल में, 110 दिन बंगलौर जेल में और 26 दिन और दिल्ली तिहाड़ जेल में 29 दिन, अर्थात 21 महीने जेल में रहकर भक्तों के तकलीफों को दूर करने के लिए स्वयं अमानवीय शारीरिक तकलीफ को सहा भक्त के देहधारी परमात्मा बाबा जय गुरुदेव के प्रकट जीवन में उनके जेल में बिताए जीवन का यह एक अभूतपूर्व इतिहास है। बाबा जय गुरुदेव के जेल तथा कथा के भविष्य में भक्तों द्वारा युग युगांतर तक कथा की तरह से ही भक्तों द्वारा सुना जाता रहेगा। इस प्रकार ये 6वां भाग हमारा इति होता है। इति बाबा जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जेल कथा से पूर्व हम गुरु महाराज की वंदना करते हैं। जय गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरे गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु महाराज आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। मैं अभागा आपकी कथा का क्या वर्णन कर सकता हूँ, फिर भी आप मुझे ऐसी शक्ति दें जिससे मैं इसका कथा को, जो मुझे डॉक्टर जवाहर लाल जी के द्वारा लिखी इस पुस्तक मुक्ति दिवस एवं जेल कथा से मिली है, इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे हमारे सभी गुरु प्रेमी भाई इस कथा को पढ़कर आपकी उन इमरजेंसी की यात्राओं को अपने हृदय में धारण करके आपके प्रति मोहित होंगे, आपके प्रति उनका भाव बढ़ेगा, ऐसा मैं आपसे आशा करता हूँ। जय गुरुदेव।